हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पीछे वाले क्लास में कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको तो पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको समझा दिया था कि अगर कोई भी फिजिक्स का रिलेशन है तो LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जब फार्मूला हम डिराइव करते हैं डायमेंशन की हेल्प से तो इस रूल का ही यूज करते हैं सबसे ज़्यादा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन आज करते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट in the horizontal plane. The centripetal force acting on it depends upon the mass m, radius r of the circle and speed v of the particle. Obtain the formula for the centripetal force on it by the method of dimensional analysis. ठीक है बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स F, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है मास, रेडियस और वेलोसिटी पे। बट कैसे डिपेंड कर रहा है ये नहीं बता रहे कि उसकी पावर पे कितना। तो ऐसे केस में बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनकी पावर कुछ सपोज कर लेनी है और हमारा टारगेट पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यही रहेगा कि जो अननोन पावर हमने सपोज किए हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करके तब एक्सप्रेशन को फाइंड करें। तो बच्चों, हम सपोज कर लेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, r की पावर b एंड v की पावर c। उन्होंने कहा ना, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, रेडियस एंड स्पीड। तो हमने इनकी पावर को सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक यहाँ कांस्टेंट आ जाता है। F इक्वल टू आ जाएगा K m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। ठीक है, अब बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड। हम दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे बच्चों। तो क्या बनेगा सोचिए, तो यहां का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे तो कितना आएगा सोचिए, ये आएगा फोर्स का यानी कि MLT-2 इज इक्वल टू K तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं। अब इधर क्या है देखिए, मास m, तो क्या आएगा, मास यानी कि m और पावर कितनी है बेटा a। r का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन l आएगी और पावर कितनी है b। v की पावर c, तो v क्या है LT-1, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT-1 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी c आ जाएगी। अब देखिए क्या आएगा, MLT-2 इज इक्वल टू, यहां से देखिए पावर अंदर लगाते जाइए, m की पावर क्या आएगा बेटा a, यहां पे l की पावर कितना आएगा, देखिए पावर जो बाहर लगी अंदर आ जाएगी तो l की पावर b। यहां से देखिए l की पावर यहां से क्या मिलेगी बेटा, देखो l की पावर c और t में जब -1 पावर है c से मल्टीप्लाई हो गया तो t की पावर क्या बनेगा -c। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, MLT-2 इज इक्वल टू, सब पावर आपस में मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में सब चीज़ों को। तो m को m से मल्टीप्लाई, तो m तो अकेला है तो m की पावर a आ गई, l को l से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे l की पावर b, यहाँ l की पावर c। तो जब मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं तो l की पावर क्या आ जाएगा, ये b प्लस c और t की पावर क्या आ गई -c। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस में जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो क्या कहता है कि LHS का डायमेंशनल फार्मूला RHS के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होना चाहिए।
इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर कर दे दोनों तरफ, किसकी पावर को, m, l और t की, तो क्या आएगा, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l, t, तो हमारे इस मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होना चाहिए, इधर m की पावर इधर m की पावर सेम होनी चाहिए, इधर जो भी l की पावर है वो इधर l की पावर के सेम होनी चाहिए, इधर जो भी t की पावर है वो इधर t की पावर के सेम होनी चाहिए, तभी तो फार्मूला एग्जिस्ट करेगा। वो क्या कहता है, LHS का डायमेंशन RHS के बराबर, तो LHS में जितना m की पावर उतना RHS में m की पावर होनी चाहिए, LHS में जितना l की पावर उतना RHS में l की पावर, जितना t की पावर वैसे ही t की पावर। यानी कि इसको अगर हम बेसिकली सॉल्व करते हैं तो m की पावर क्या है, a, यहाँ पे m की पावर क्या है 1, तो a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, क्यों, दोनों तरफ की पावर क्या होनी चाहिए सेम, तो यहाँ m की पावर इज इक्वल टू इधर की m की पावर। सेम ऐसे यहाँ पे l की पावर क्या है बेटा, b प्लस c, इस साइड l की पावर क्या है 1, तो b प्लस सी किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे t की पावर कितनी है देखिए माइनस सी, यहाँ पे t की पावर कितनी है -2, और दोनों तरफ t की पावर सेम होने का मतलब क्या है, -c इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो देखिए ये बनी इक्वेशन 1, ये बनी इक्वेशन 2 और ये बनी इक्वेशन 3। अब देखिए a और c दो वैल्यू तो हमको मिल गई और हमारा टारगेट था ए बी सी को फाइंड करना, तो बचा कौन है फाइंड करने के लिए, भाई ए सी मिल गया तो बचा कौन, बी। तो बी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, इधर लिख लेते हैं। तो हमें ये मिलेगा बच्चों b प्लस सी की जगह 2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना बचेगा देखो -1, क्यों, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो 1 - 2, यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते थे b इज इक्वल टू 1 - 2, तो आंसर कितना आएगा -1, ठीक है। अब a b c तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां से मिलेगा, यहां पे लिखेंगे पहले क्या, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो ये वैल्यू बच्चों पुट कर दीजिए कहां पे, इन इक्वेशन 1, इन, तो यहां पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू के m की पावर a की वैल्यू देखिए क्या आई है 1, r की पावर b की वैल्यू क्या आई है देखिए -1, v की पावर c की वैल्यू क्या आई देखिए यहाँ पे +2, यानी कि फार्मूला हो जाएगा k mv²/r। देखिए बच्चों आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा जब तक आपको इसका रियल फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का ना पता हो। अब जैसे कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का रियल फार्मूला पता है क्या, कि F इज इक्वल टू mv²/r होता है, ये रियल फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो इसको और इसको अगर कंपेयर करो तो K की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, तो यहां पे लिखेंगे, ये देखिए कंपेयर कीजिए तो K क्या आना चाहिए 1, कैसे आना चाहिए, बाय एक्सपेरिमेंट। ये कैसे समझ में आया हमको, बाय एक्सपेरिमेंट समझ में आया, तब हम लिखेंगे F इज इक्वल टू K की जगह 1 हो गया, तो क्या बचा mv²/r। लेकिन आप ये काम केवल तभी करेंगे जब आपको रियल फार्मूला मालूम हो, ठीक है, वरना यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए फटाफट इसको बच्चों। तो बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन पर एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज k and the time period of the body is t. So by dimensional method
that the formula t is equal to 2 pi m upon k is incorrect. Establish its correct form. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई m अपान k, और ये फार्मूला हमको इनकरेक्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होमोजेनिटी को यूज करने की कोशिश करेंगे। अगर होमोजेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता, इसका मतलब LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन सेम नहीं होती, तो फार्मूला 100% इनकरेक्ट है। समझ रहे हैं? तो पहले तो हमको ये प्रूव करना है कि ये इनकरेक्ट फार्मूला है, इसके बाद हमको इसका करेक्ट फॉर्म भी डिराइव करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे भाई? तो बच्चों हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल का पहले यूज करेंगे, देखेंगे क्या LHS की डायमेंशन RHS के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये करेक्ट हो सकता है, बट अगर इक्वल नहीं है तो ये 100% इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे। क्या आएगा, सोचो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे t, तो डायमेंशनल फार्मूला हमको रखना है t का, तो वो तो कितना आएगा, t आएगा। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि ये टाइम पीरियड था। ठीक है, m क्या था, मास, तो मास का m होता है। k का आपको शायद ना पता हो, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट। चलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला पहले लिख लीजिए। फोर्स कांस्टेंट होता है k इज इक्वल टू एफ अपान एक्स, तो k का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला होता है f का मीन्स mlt माइनस 2 अपान x का l, यानी कि k का डायमेंशनल फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है mt माइनस 2। याद रखिएगा, जहां पे भी जरूरत पड़ेगी k की, ये यूज करना है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया बच्चों, इसके लिए LHS का डायमेंशनल फार्मूला निकाला। अब हम RHS का निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो देखिए 2 पाई, भाई यहां लिखेंगे RHS। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई m अपान k का डायमेंशनल फार्मूला। अब सोचिए 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, क्यों भाई, वो तो कांस्टेंट है। m का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m अपान k का डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है, देखिए यहाँ पे mt माइनस 2, m से m कैंसिल, t माइनस 2 नीचे बचेगा, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 2। तो RHS का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, t की पावर 2। अब देखिए नीचे है t की पावर माइनस 2, इसलिए ऊपर t की पावर 2 बन गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि LHS का कितना डायमेंशनल फार्मूला है, t, RHS का कितना आया, t स्क्वायर। तो क्या LHS और RHS के डायमेंशनल फार्मूले सेम हैं, नहीं। इसका मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फार्मूला क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे क्या, LHS डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RHS, सो द गिवन फार्मूला इज इनकरेक्ट। वो कैसा होगा, इनकरेक्ट होगा। अब रियल रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो चलिए करेक्ट इक्वेशन के लिए हम वैसे ही फार्मूले को डिराइव करके देखते हैं। टी का फार्मूला निकालना है m और k के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले क्या, सपोज t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, k की पावर b।
t इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a k की पावर b। इसका मतलब t इज इक्वल टू k m की पावर a और k की पावर b। ये k क्या होगा, अब यहाँ k नहीं, इसको c यूज कर लो। ये c क्या होगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा जो कि डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हमें तो डेरिवेशन करना है, मतलब हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, तब ये फार्मूला रियल में निकल के आएगा। तो a और b को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर वैसे ही दोनों तरफ की डायमेंशन रखेंगे, फिर उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे, फिर a और b की वैल्यू को फाइंड करके तब रियल फार्मूला फाइंड करेंगे। तो पूरा ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दीजिए। तो क्या होगा बच्चों, इधर का डायमेंशनल फार्मूला तो t ही आएगा भाई, टाइम पीरियड का t होता है। c तो कांस्टेंट था, उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे m मास का डायमेंशन m यानी कि इसकी पावर a, और k का मतलब देखिए mt-2, और इसकी डायमेंशन कितनी आएगी b। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व कीजिए। इधर t है, इधर क्या आएगा देखिए, m की पावर a यहाँ से आएगा और b यहाँ से आएगा, तो यानी कि m की पावर क्या बन जाएगी, a प्लस b। t की पावर कितनी आ जाएगी, -2b। ठीक है, अब हमको दोनों तरफ पावर सेम करनी है, क्योंकि कंपेयरिंग में क्या होता है, इधर m की पावर इधर m की पावर की इक्वल, इधर l की पावर इधर l की पावर के इक्वल, इधर t की पावर इधर t की पावर के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l एंड t। ठीक है, तो देखिए इधर m की पावर कितनी है, a प्लस b, इधर m की पावर कितनी, m है ही नहीं। जो चीज नहीं है उसकी पावर 0 तो लिखी जा सकती है कभी भी जरूरत पड़ने पे। तो यहाँ m की पावर क्या है, a प्लस बी, यहाँ m की पावर क्या है 0, तो यानी कि a प्लस बी कितना आ गया, 0 आ गया, एक चीज मिल गई। और देखिए यहाँ पे t की पावर कितनी है, -2b, यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, इसका मतलब -2b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए यहां से b निकल आएगा, कितना निकला, -1/2। b कितना आ गया, -1/2। ये क्या आया, ये b की वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू आ गई है -1/2, तो b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a भी निकल सकता है, और हमें तो a और b मिल जाए तो हम रियल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू -1/2 इन फर्स्ट, इस इक्वेशन में रखो फर्स्ट वाली में। ये तो क्या आएगा, यहां से देखिए ये आएगा, देखिए माइनस का 1/a प्लस b, b की जगह -1/2 a और प्लस b, b की जगह -1/2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, +1/2। अब a और b की वैल्यू आ गई है तो यहां पे पुट कर देंगे, वहां से t निकल आएगा। सो टाइम पीरियड, जो फार्मूला हम मतलब फाइंड कर रहे हैं ये वाला, t इज इक्वल टू क्या आएगा, c m की पावर a की वैल्यू 1/2 और k की पावर b यानी कि -1/2। आपको पता है पावर माइनस में होने का मतलब वो चीज डिवाइड में चली जाएगी, m की पावर 1/2 अपान k की पावर 1/2, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा c और ये आ जाएगा m/k का अंडर रूट।
दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड, ये करेक्ट फार्मूला होगा। बट रियलिटी में हमको टी का फार्मूला पता है बच्चों, टी का फार्मूला होता है 2 पाई रूट में m अपान k, ये पता है हमको। इसका मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो c की जगह क्या होना चाहिए, 2 पाई। तो यहां पे लिखेंगे क्या, बाय एक्सपेरिमेंट। मैंने क्या कहा, ये काम आप तभी करेंगे जब आपको रियल फार्मूला मालूम होगा। तो यहां पे भैया 2 पाई आ जाएगा, तो t कितना आएगा देखो, 2 पाई रूट में m अपान k। दिस इज द रियल फार्मूला ऑफ द टाइम पीरियड, ये करेक्ट फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया है कि The air bubble formed by explosion inside water performs oscillations with the time period t, which is directly proportional to p to the power a, d to the power b, e to the power c, where p is the pressure, d is the density, e is the energy due to explosion. Find the values of A, B and C। क्वेश्चन कह रहा है T प्रोपोर्शनल टू P की पावर A, D की पावर B और E की पावर C। हमको A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम T का फार्मूला भी डिराइव कर देंगे, वो तो एक स्टेप बचता है वहां से। ठीक है, तो हमें A, B, C की वैल्यू मेन फाइंड करनी है। तो जब भी हम फार्मूले का डेरिवेशन इस तरीके से कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट को यहाँ पे k से लिख देंगे, तो k p की पावर a, d की पावर b, e की पावर c, और k जो है वो डायमेंशन लेस होगा। k क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे ऑन पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर देंगे। तो क्या आएगा सोचिए, इधर तो देखिए t ही आएगा, इधर k तो क्या है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, इसको छोड़ दो। p प्रेशर। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है। क्या होता है भाई, ये होता है ml-1 t-2। अगर ये जानकारी नहीं है तो आप ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो डेंसिटी d, इसका डायमेंशन क्या होता है, ml-3। ठीक है, तीसरा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एनर्जी E का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml² t-2। तो अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर डायमेंशन नहीं याद है तो पहले डायमेंशनल फार्मूले याद कीजिए, तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कई लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते, पढ़े कुछ नहीं है, तो फिर आएगा कैसे बेटा, है? देखो यहाँ पे पुट करेंगे तो k तो डायमेंशन लेस है। अब p क्या है, देखो p है ml-1 t-2 की पावर a। d क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी में क्या है ml-3 और इसकी पावर क्या है देखो b। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है ml² t-2 और इसकी पावर क्या है बेटा c। अब देखिए इधर तो केवल t ही है, इधर m की पावर देखो, तो यहां से m की पावर क्या आएगी a, यहां से m की पावर क्या आएगी b, यहां से m की पावर क्या आएगी c। यानी कि m की पावर टोटल क्या बनेगी, a प्लस b प्लस c बन गई। अब सोचो l की पावर के बारे में, यहां पे l की पावर क्या है देखो -1 × a, तो यानी कि -a। यहां पे l की पावर क्या है -3b, यहां पे l की पावर क्या है 2c। यानी कि l की पावर कितनी बची बेटा, यहां से -a,
यहां से माइनस का 3b, यहां से प्लस का 2c, ठीक है। फिर t की पावर देखिए, यहां से क्या है -2a, यहां तो t है ही नहीं, छोड़ दो, यहां पे -2c, तो t की पावर -2a -2c, ठीक है। अब जब m l t की पावर इधर आ गई, इधर भी जो भी t था वो है, ठीक है। अब हमको दोनों तरफ की डायमेंशन क्या कर देनी चाहिए, कंपेयर कर देनी चाहिए, वहां से a b c की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l एंड t, ठीक है, कंपेयर कर दो। यहां m की पावर कितनी है, a प्लस b प्लस c, यहां m है नहीं है, और मैंने अभी समझाया कि जो चीज नहीं लिखी होती है उसकी पावर हम क्या मान के चलते हैं, 0। यहां जैसे l है, यहां l नहीं है, तो यहां l की पावर भी क्या होगी, 0, ठीक है। इसका मतलब जब कंपेयर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, देखो 0, क्यों, क्योंकि इधर की m की पावर इसके बराबर होनी चाहिए, अगर ये सही फार्मूला है तो यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी देखो, यहाँ पे l की पावर क्या है, -a -3b प्लस 2c, यहाँ l की पावर क्या है, 0, तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, मतलब -a -3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t की पावर क्या है, देखिए -2a -2c, और यहाँ पे t की पावर क्या है, 1, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिए, हमको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b c की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन करने का अपना अलग अलग मेथड होता है, आप कैसे भी कर सकते हैं। हमको तो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, क्या, हम यहाँ से a प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए माइनस से डिवाइड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 1/2, या ऐसे भी समझ सकते हो कि -2 कॉमन ले लिया तो बचा a प्लस सी और ये डिवाइड कर दिया। अब a प्लस सी जब -2 आ गया तीसरी इक्वेशन से, तो इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, a प्लस सी की जगह क्या आ गया, माइनस का 1/2, तो हमें वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2 इन फर्स्ट, पहले में पुट कर दिया तो क्या मिला, b -1/2 इज इक्वल टू 0। देखो a प्लस सी प्लस बी है, तो a प्लस सी की जगह क्या आ गया, -1/2, तो क्या बचा, -1/2 प्लस b, ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए b निकल आया, b कितना आ गया, b आ गया 1/2, b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो जब b की वैल्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहां पे पुट b इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो a और c की एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। देखिए जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पे माइनस का a -3b, b की जगह कितना आया है, b की जगह आ गया है 1/2, ठीक है, प्लस 2c इज इक्वल टू 0, तो यह आएगा -a प्लस 2c इज इक्वल टू 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही 2 वाली इक्वेशन ही रीअरेंज इधर उधर करने के बाद ही आ गई, ठीक है। इसको 2 ना कह के इसको 4 भी कह सकते हो, चलो 4 कह देते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके पास 2 इक्वेशन है, एक ये तीसरी वाली a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, एक ये, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और c की वैल्यू भी फाइंड हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2, ये इक्वेशन कौन सी है, ये है 3rd, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ऑन एडिंग, जब ऐड करेंगे तो a से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा बच्चों, 3c, उधर देखिए क्या बचेगा
तो 3/2 माइनस 1/2 तो 1। दिस इंडिकेट c इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब जो c है ये कितना बचा, ये बचा है 1/3। जब c की वैल्यू 1/3 आ गई है तो c की वैल्यू क्या करो, यहां पे पुट कर दो, a निकल आएगी। पुट c इज इक्वल टू 1/3 इन थर्ड। जब पुट करेंगे यहां पे तो क्या मिलेगी, सोचिए, a प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। दिस इंडिकेट a इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो a इज इक्वल टू आएगा माइनस का 5/6। a कितना आ गया, माइनस का 5/6। तो देखिए a b c तीनों निकल आए। a कितना निकला, -5/6, b कितना निकला 1/2, c कितना निकला 1/3। क्लियर हो गई बात, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। बच्चों जब a b c की वैल्यू आ गई है तो ये फार्मूला भी आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर जरूरत होती तो कैसे निकालते हैं, तो t बराबर आ जाता है k p की पावर -5/6 d की पावर b की जगह 1/2 और e की पावर c की वैल्यू 1/3। तो ये इसका फार्मूला भी बनाया जा सकता था अगर हमें रिक्वायरमेंट होती तो। ठीक है बच्चों, फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और बच्चों ध्यान रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ते रहिए ताकि वो आसानी से फिजिक्स सीख सकें। थैंक यू।